पिछले वीडियो में हमने देखा था एलएचबी के ब्रेकिंग सिस्टम से जुड़े हुए काफ़ी सवाल जवाब, लगभग 100 सवाल जवाब हमने लिए थे जो सिर्फ एलएचबी के ब्रेकिंग सिस्टम और बाकी सवाल जवाब थे। अब आगे आज के इस वीडियो में हम सीबीसी और बाकी जो सस्पेंशन वगैरह होते हैं और जो शेड्यूल होता है एलएचबी कोच का, उनके ऊपर हम सवाल लेंगे। ये भी सवाल लगभग आपको 60-70 सवाल हो ही जाएंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल लेते हैं, विच टाइप ऑफ सीबीसी इज़ फिटेड इन एलएचबी कोचेस। एलएचबी कोच में किस तरह का सीबीसी लगाया गया होता है? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर होगा बी, एच टाइप सीबीसी फिट किया जाता है। सवाल नंबर 2, द CBC फिटेड ऑन LHB कोचेज हैज़ फीचर। जो CBC LHB कोच में लगे होते हैं उनकी खासियत क्या है, कौन सा उसमें फीचर है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर होगा सी, एंटी क्लाइंबिंग। एंटी क्लाइंबिंग फीचर LHB कोच में लगे CBC की सबसे खास बात होती है। अगला सवाल, द टेंसाइल स्ट्रोक ऑफ CBCs, राइट आंसर होगा ए, 53 to 58 mm। अगला सवाल, द मैक्सिमम बफिंग स्ट्रोक ऑफ CBCs, राइट आंसर होगा सी, 80 mm। अगला सवाल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज ऑफ CBC इज, राइट आंसर होगा बी, 110 mm। अगला सवाल, व्हाट इज द मीन्स ऑफ एंटी क्लाइंबिंग। एंटी क्लाइंबिंग का मतलब क्या होता है? और यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर होगा ए, और इसमें क्या है वो हम देख लेते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लाइंबिंग ऑफ वन कोच टू अनदर इन केस ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के दौरान एक कोच दूसरे कोच के ऊपर नहीं चढ़ता है। एंटी क्लाइंबिंग की यही खासियत है और इसी को एंटी क्लाइंबिंग कहते हैं। अगला सवाल, वर्टिकल गैदरिंग रेंज ऑफ CBC इज, राइट आंसर होगा ए, 90 mm। देखिए ये सवाल जवाब आपको जल्दी मिलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जवाब है LHB के लिए। अगला सवाल, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सपोर्टिंग डिवाइस। जो सपोर्टिंग डिवाइस होता है उसका पर्पस क्या है, उसको क्यों लगाया जाता है, लगाने का मकसद क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। अब देखते हैं कि ए क्या है, बी क्या है। ए में लिखा हुआ है टू सपोर्ट CBC वेट, यानी CBC के वेट को सपोर्ट करता है, संभालता है। बी, टू इक्वलाइज वर्टिकल फोर्सेज ऑफ CBC, जो CBC का वर्टिकल फोर्स होता है उसको इक्वलाइज करता है। तो ये दोनों ही काम होता है सपोर्टिंग डिवाइस का। अगला सवाल, जॉ गैप गेज टेस्ट इज परफॉर्म व्हेन नकल इन। जो जॉ गैप का टेस्ट होता है, गेजिंग होती है, तो वो कब होती है, नकल का उस टाइम पोजीशन क्या होना चाहिए ये टेस्ट करने के दौरान? तो राइट आंसर होगा ए, क्लोज्ड पोजीशन, यानी नकल जब क्लोज्ड पोजीशन में होता है तब जॉ गैप गेज टेस्ट किया जाता है। अगला सवाल, डूरिंग चेक ऑफ जॉ गैप द गेज शुड बी। जब हम जॉ गैप की गेजिंग करते हैं तो गेज क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर है बी, मस्ट नॉट पास थ्रू द गैप। गेज जो है गैप से पास नहीं होना चाहिए। अगला सवाल, गेजिंग ऑफ CBC इज डन व्हेन। जो CBC की गेजिंग होती है वो जब की जाती है तो नकल का पोजीशन क्या होता है? नकल इज क्लोज्ड पोजीशन, नकल इन क्लोज्ड पोजीशन, नकल बंद पोजीशन में होता है या होना चाहिए। अगला सवाल, द मैक्सिमम हाइट ऑफ सपोर्टिंग डिवाइस शुड बी। इसका राइट आंसर होगा सी, 187.5 mm। अगला सवाल, टू कीप द कपलर इन लेवल द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कपलर एंड लोअर एज ऑफ स्टॉक शुड बी। राइट आंसर होगा बी, 260 mm। अगला सवाल, मैक्सिमम टॉर्क इज रिक्वायर्ड फॉर सपोर्टिंग डिवाइस बोल्ट। जो सपोर्टिंग डिवाइस में जो बोल्ट लगा होता है उसको टाइट करने के लिए मैक्सिमम टॉर्क कितनी की जरूरत पड़ती है? राइट आंसर होगा बी, 200 Nm। अगला सवाल, मैक्सिमम टॉर्क इज रिक्वायर्ड फॉर बेस प्लेट बोल्ट्स। राइट आंसर होगा बी, 180 से 200 Nm। अगला सवाल, मैक्सिमम थिकनेस ऑफ सिम रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीज ऑफ बफर हाइट। बफर हाइट बढ़ाने और घटाने के लिए जिस सिम का इस्तेमाल किया जाता है उसकी मैक्सिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर है ए, 3 mm। अगला सवाल लेते हैं। अब ये सस्पेंशन एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस है, ये सारे LHB से हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें ICF नहीं है, गुड्स नहीं है, सिर्फ ये LHB का है। लेते हैं पहला सवाल, विड्थ ऑफ फीएड बॉगीज। जो फीएड बॉगी होता है LHB में जिन बॉगी का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें फीएड बॉगी कहते हैं। तो फीएड बॉगी की विड्थ पूछी जा रही है, राइट आंसर होगा ए, 3030 mm। अगला सवाल, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 बॉगीज। 2 बॉगी के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? राइट आंसर होगा बी, 14900 mm। अगला सवाल, कैपेसिटी ऑफ लगेज रूम ऑफ WLRRM इज। जो लगेज रूम होता है WLRRM का, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? राइट आंसर होगा बी, 5 टन। अगला सवाल, मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्रैक्स परमिसिबल फॉर रोल लिंक साइलेंट ब्लॉक इन डेप्थ इज। जो रोल साइलेंट ब्लॉक होता है, रोल लिंक का साइलेंट ब्लॉक होता है, उसमें जो परमिसिबल क्रैक्स हैं वो कितना अलाउ है? इसका राइट आंसर होगा बी, 35 mm।
अगला सवाल, न्यू थिकनेस ऑफ प्राइमरी रबर पैड इज, राइट आंसर होगा ए 36.7 mm। ये सवाल आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे वीडियोस देखने को मिलते रहे हमेशा। अगला सवाल, द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ क्रैक इन डेप्थ फॉर प्राइमरी रबर पैड इज, और इसका राइट आंसर होगा सी डेप्थ 18 mm, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगला सवाल, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ डैम्पर्स, डैम्पर्स के एडवांटेजेस क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। चार यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ये तीनों ही हैं, यानी राइट आंसर डी है ऑल ऑफ एबव। तो क्या है देख लेते हैं। पहला है सस्पेंशन में बी इंक्रीज्ड, सस्पेंशन अच्छा होता है। राइडिंग इंडेक्स में बी इम्प्रूव्ड, जो राइडिंग इंडेक्स होता है वो इनकी वजह से बढ़ जाता है। कंफर्ट में बी इंक्रीज्ड, जो कंफर्ट होता है जर्नी के दौरान जो आराम मिलता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए ऑल ऑफ एबव ये सारे होते हैं। अगला सवाल, कंप्रेस्ड लेंथ ऑफ योर डैम्पर इज, देखो ये भी सवाल आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। जो योर डैम्पर लगा होता है जब वो कंप्रेस्ड होता है तो उसकी लेंथ कितनी होती है, राइट आंसर है बी 703 ±3 mm। अगला सवाल, स्ट्रोक ऑफ प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर इज, जो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर होता है उसका स्ट्रोक कितना होता है, राइट आंसर बी 140 mm। अगला सवाल लेते हैं, ओवरऑल स्ट्रोक ऑफ योर डैम्पर इज, जो योर डैम्पर का ओवरऑल स्ट्रोक होता है वो कितना होता है, राइट आंसर है बी 380 mm। अगला सवाल, कंप्रेस्ड लेंथ ऑफ सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर इज, जो सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर होता है उसका कंप्रेस्ड होने के बाद लेंथ कितना होता है, 395 ±3 mm। अगला सवाल, कंप्रेस्ड लेंथ ऑफ लेटरल डैम्पर इज, राइट आंसर है ए 400 mm। अगला सवाल, ओवरऑल स्ट्रोक ऑफ सेकेंडरी लेटरल डैम्पर इज, राइट आंसर है बी 185 ±3 mm। अगला सवाल, द मेंटेनेंस डन ऑन पिट लाइन इज, प्राइमरी मेंटेनेंस ओनली, सेकेंडरी मेंटेनेंस ओनली, तो ये राइट आंसर होगा बी प्राइमरी मेंटेनेंस ओनली, यानी पिट लाइन में सिर्फ प्राइमरी मेंटेनेंस होता है, बाकी के लिए उसको सिक लाइन में आना पड़ता है। अगला सवाल, द कैपेसिटी ऑफ एक्सल ऑफ LHB कोचेज, LHB कोच के एक्सल की कैपेसिटी कितनी होती है, राइट आंसर होगा सी 16.25 टन, 16.25 टन एक्सल कैपेसिटी होती है LHB कोच में लगे हुए चक्कों की, एक्सल की। अगला सवाल, कैपेसिटी ऑफ अंडर फ्रेम वाटर टैंक फिटेड इन AC3 टायर, AC3 टायर के अंडर फ्रेम में जो वाटर टैंक लगे होते हैं उनकी कैपेसिटी कितनी होती है, राइट आंसर होगा बी 685 लीटर। अगला सवाल, कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक प्रोवाइडेड इन टॉयलेट फॉर इमरजेंसी, जो टॉयलेट के लिए जो वाटर टैंक प्रोवाइड किया गया है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, इसका राइट आंसर होगा ए 30 लीटर। ये इमरजेंसी वाटर टैंक होता है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 30 लीटर है। अगला सवाल, द CBC फिटेड ऑन LHB कोचेज हैज़, जो CBC फिट हुआ है LHB कोच में उसका क्या काम है, ओनली पुलिंग एक्शन, ओनली बफिंग एक्शन, बोथ, पुल एंड बफिंग एक्शन, तो राइट आंसर होगा सी पुल एंड बफिंग एक्शन, दोनों ही करता है, वो खींचता भी है और बफिंग एक्शन भी करता है। अगला सवाल, द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार इज, एंटी रोल बार का मेन फंक्शन क्या होता है, एंटी रोल बार बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है LHB के बॉगी का, बहुत इंपॉर्टेंट, तो एंटी रोल बार का रोल क्या होता है, राइट आंसर होगा बी टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, द एंटी रोल बार मस्ट बी चेक्ड फॉर एनी वियरनेस, एनी क्रैक, फ्री मूवमेंट, ऑल द अबव, तो ये राइट आंसर होगा डी ऑल द अबव। अगला सवाल, व्हील टैपिंग इज डन टू डिटेक्ट, जो व्हील टैपिंग की जाती है वो किस चीज़ के लिए की जाती है, क्या चीज़ देखने के लिए, क्या चीज़ खोजने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, राइट आंसर होगा ए एनी हेयर क्रैक, किसी भी तरह का बारीक से बारीक क्रैक को चेक करने के लिए टैपिंग की जाती है। अगला सवाल, हाउ मच शेलिंग ऑन ए व्हील कैन बी अलाउड, कितना व्हील शेलिंग अलाउ है, राइट आंसर होगा 30 mm। अगला सवाल लेते हैं, द NRB इज प्रोवाइडेड इन, NRB कहाँ दिया गया है, BC लाइन, BP लाइन, FP लाइन, ऑल अबव, तो ये FP लाइन में दिया होता है, फीड पाइप के लाइन में NRB दिया रहता है, ठीक है। अगला सवाल, इफ द साइलेंट ब्लॉक ऑफ ट्रैक्शन लिंक शिफ्टेड टू वन साइड द ट्रैक्शन लिंक मस्ट बी रिप्लेस्ड, राइट आंसर होगा ए मस्ट बी रिप्लेस्ड, उसको बदलना ही पड़ेगा। अगला सवाल, व्हाट इज द पर्पस टू प्रोवाइड प्राइमरी डैम्पर्स, प्राइमरी जो डैम्पर्स दिए गए हैं किस लिए दिए गए हैं, उनका पर्पस क्या है, राइट आंसर होगा सी टू इम्प्रूव प्राइमरी सस्पेंशन, जो प्राइमरी सस्पेंशन होता है उसको और बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे प्राइमरी डैम्पर्स दिए गए हैं। व्हाट इज़ द पर्पस टू प्रोवाइड योर डैम्पर, योर डैम्पर किस लिए दिए गए हैं, टू मिनिमाइज रोलिंग मोशन, जो रोलिंग मोशन होता है उसको मिनिमाइज कम करने के लिए यहाँ पे योर डैम्पर दिया गया है। द गैंगवे ब्रिज माउंटिंग प्रोवाइडेड फॉर,
राइट आंसर होगा ए, टू प्रोवाइड ए ब्रिज बिटवीन टू कोच, यानी जो गैंगवे ब्रिज होता है, दो कोच में जो जाने का रास्ता होता है, एक कोच से दो कोच में जाने के लिए गैंगवे ब्रिज कहते हैं, उसको क्यों दिया गया है? तो सिंपल सी बात है, ये एक ब्रिज है बिटवीन टू कोचेस, दो कोच के बीच में आने जाने के लिए एक ब्रिज है। अगला सवाल, वाई ओनली वन लेटरल डैम्पर इज प्रोवाइडेड ऑन ईच बोगी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, इट कैन कंट्रोल बोथ साइड लेटरल मूवमेंट। वाई ओनली वन लेटरल डैम्पर, क्यों सिर्फ एक लेटरल डैम्पर हर बोगी में दिया जाता है, दो लेटरल डैम्पर क्यों नहीं दिया जाता है? यानी कि एक कोच में दो बोगी होता है, तो एक बोगी में सिर्फ एक लेटरल डैम्पर क्यों दिया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी, इट कैन कंट्रोल बोथ साइड लेटरल मूवमेंट। ये दोनों तरफ के लेटरल मूवमेंट को कंट्रोल करता है, इसलिए एक ही लेटरल डैम्पर दिया जाता है एक बोगी में। अगला सवाल, द मूवमेंट ऑफ स्लाइडिंग डोर कैन बी एडजस्ट बाय? जो स्लाइडिंग डोर होता है उसका जो मूवमेंट होता है उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है? तो राइट आंसर होगा सी, एडजस्टिंग ऑफ सिलेंडर स्क्रू। सिलेंडर स्क्रू को एडजस्ट करके उसको एडजस्ट किया जाता है। अगला सवाल, फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ स्लाइडिंग एंड वेस्टिबल डोर्स, जो स्लाइडिंग और वेस्टिबल डोर्स होते हैं उनको अच्छे से वो मूव करे, इसके लिए क्या करना होता है? राइट आंसर होगा ए, ऑयल शुड बी प्रोवाइडेड ऑन शाफ्ट। उनके शाफ्ट में तेल डालना पड़ता है ताकि वो फ्री रहें। अगला सवाल, कर्टेन एंड रेक्सिन सीट प्रोवाइडेड ऑन एलएचबी कोच आर फाइबर मेड, फायर रिट्रेंट और फायर प्रूफ, ऑल ऑफ एवर? तो फायर रिट्रेंट होता है, यानी इसमें आग बहुत धीमे गति से लगता है, आग नहीं लगता। अगला सवाल, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रोवाइड सेंसर ऑन वाटर टैंक? वाटर टैंक में सेंसर क्यों दिया गया है? राइट आंसर होगा डी, टू प्रोवाइड सिग्नल टू पंप कंट्रोल। वो सेंसर पंप को कंट्रोल करने के लिए दिया गया है। अगला सवाल, इफ़ द लगेज डोर टॉप स्टॉपर इज मिसिंग, अगर लगेज डोर का टॉप स्टॉपर मिसिंग है तो क्या होगा? द लगेज डोर लॉक विल नॉट ऑपरेटेड, लगेज डोर का लॉक जो है ऑपरेट नहीं होगा। अगला सवाल, इफ़ द डंप वाल कंटिन्यूस वेंटिंग द रीज़न मे बी? डंप वाल अगर कंटिन्यूस वेंटिंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? राइट आंसर होगा डी, WSP डिफेक्टिव, WSP में कोई प्रॉब्लम है। अगला सवाल, व्हाट इज़ द corrective एक्शन इफ डंप वाल्व इज वेंटिंग कंटिन्यूसली? राइट आंसर होगा सी, पुल आउट डंप वाल कनेक्टर एंड रिकनेक्ट। डंप वाल के कनेक्टर को निकालिए फिर वापस लगा दीजिए। अगला सवाल, द डंप वाल वर्क ओनली ड्यूरिंग? डंप वाल कब काम करता है? इमरजेंसी ब्रेकिंग, सर्विस एप्लीकेशन, डिफरेंस इन स्पीड ऑफ व्हील्स, डिफरेंस इन डायमीटर ऑफ व्हील? तो यहाँ पे सर्विस एप्लीकेशन के दौरान डंप वाल काम करता है। अगला सवाल, इफ़ द स्पीड ऑफ ऑल एक्सेल इज डिफरेंट एंड इमरजेंसी ब्रेकिंग इज अप्लाइड, द डंप वाल्व विल? इसका राइट आंसर होगा बी, डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। यानी कि जो सारे एक्सेल हैं वो उनके जो स्पीड है वो डिफरेंट स्पीड है, कोई कम कोई ज़्यादा चल रहा है, यानी व्हील छोटे बड़े हैं तो किसी की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी, किसी की स्पीड थोड़ी सी कम होगी, और इस दौरान अगर इमरजेंसी ब्रेक हो जाए तो डंप वाल क्या करेगा? तो डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगा, वो अपना काम करेगा। ठीक है, उसका जो काम है ब्रेक लगाना, वो अपना काम करेगा। अगला सवाल, इफ़ द स्पीड ऑफ ऑल एक्सेल्स इज डिफरेंट इन ए कोच ड्यूरिंग द इमरजेंसी ब्रेकिंग, द डंप वाल विल रिस्पॉन्ड? यानी कि अगर किसी एक कोच में ऑल एक्सेल जो हैं वो उनकी स्पीड अलग अलग है और इमरजेंसी ब्रेक लगाई जाती है तो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? ऑल डंप वाल ऑफ द कोच, यानी कि जितने भी डंप वाल लगे हुए हैं उस कोच में वो सारे वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेंगे। अगला सवाल, द ब्रेक पैड शुड बी ऑफ सेम थिकनेस ऑन ऑल कैलिपर ऑफ बोथ ट्रॉली? राइट आंसर होगा ऑल कैलिपर ऑफ बोथ ट्रॉली। अगला सवाल, इफ हेवी स्क्रैच मार्क्स आर अपीयर्स ऑन ब्रेक डिस्क, द रीज़न कुड बी? अगर ब्रेक डिस्क के ऊपर बहुत ज़्यादा स्क्रैच हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका रीज़न क्या होगा? राइट आंसर होगा सी, द फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट बिटवीन ब्रेक पैड, यानी कि ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच में कुछ बाहरी पार्टिकल्स हैं और जिनके वजह से ये स्क्रैच आ रहा है। अगला सवाल, इफ़ द ड्रेन कॉर्क ऑफ 125 लीटर रिजर्वायर गेट ओपन और ब्रोकन, अगर 125 लीटर का जो रिजर्वायर लगा हुआ है उसका ड्रेन कॉर्क खुल जाए या टूट जाए तो क्या होगा? द ब्रेक्स ऑफ होल ब्रेक विल फेल, पूरी ट्रेन का ब्रेक फेल हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही सवाल जवाब रखेंगे। अगले वीडियो में, अगले पार्ट में जो आपको कल मिलेगा उसमें हम जो शेड्यूल होते हैं एलएचबी के उसके बारे में सवाल जवाब लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।